भूतिया बस स्टैंड। एक गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। नाम तो शांतिनगर था, लेकिन रात होते ही वहां की शांति डरावनी चुप्पी में बदल जाती थी। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना बस स्टैंड था जिसे लोग भूतिया बस स्टैंड के नाम से जानते थे। ये बस स्टैंड सालों से बंद पड़ा था। कोई नहीं जानता था कि आखिरी बार वहां बस कब आई थी, पर कहते हैं कि एक रात वहां एक बस आई थी और उसके बाद जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। रात के गहरे अंधेरे में बस स्टैंड की ओर जाने वाली सड़क खौफनाक लगती थी। चारों ओर घने पेड़ और उन पेड़ों की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वहां पहुंचने पर पुराने और जर्जर बस स्टैंड की इमारत एक अदृश्य शक्ति से घिरी लगती थी। एक दिन गांव के कुछ युवा दोस्तों ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे थे राहुल और विक्रम। उन्होंने तय किया कि वे रात को बस स्टैंड जाकर वहां की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे राहुल और विक्रम अपने घरों से चुपके से निकले और बस स्टैंड की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे बस स्टैंड के करीब पहुंचने लगे, हवा में अजीब सी ठंडक और डरावनी फुसफुसाहट भरने लगी। बस स्टैंड पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बेहद डरावना था। पुरानी इमारत की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। विक्रम ने राहुल से कहा, हमें सावधानी से अंदर चलना चाहिए। दोनों ने बस स्टैंड के अंदर कदम रखा। वहां घुप अंधेरा था। उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने खरोंचे मारी हो। राहुल ने कहा, हमें चारों तरफ देखना चाहिए, शायद हमें कुछ सुराग मिले कि यहां क्या हुआ था। दोनों ने अलग अलग दिशाओं में खोज शुरू की। इमारत के अंदर घुसते ही एक भयानक ठंड ने उन्हें घेर लिया। विक्रम ने देखा कि एक कोने में एक पुराना धूल भरा सूटकेस पड़ा था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन सूटकेस जाम था। राहुल ने उसे खोलने में मदद की और सूटकेस खुलते ही उनके सामने कुछ पुराने कपड़े और एक डायरी आई। डायरी पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, वहां लिखी बातें पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी में लिखा था, यह बस स्टैंड कभी एक सामान्य जगह थी, लेकिन एक रात एक बस आई जो कि बस नहीं बल्कि एक प्रेतात्माओं का वाहन थी। उस रात यहां जो भी था वह गायब हो गया और तब से यह जगह श्रापित हो गई। डायरी पढ़ते ही राहुल और विक्रम को लगा जैसे उनकी सांसें थम गई हों। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते ही डर गए। राहुल ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह हमारे लिए नहीं है। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, उन्होंने देखा कि बस स्टैंड के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। दोनों ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावना हंसी थी। वह आत्मा बोली, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें यहां की सच्चाई जाननी है? तो सुनो, मैं इस बस स्टैंड की श्रापित आत्माओं की रानी हूं। जब भी कोई यहां आता है वह मेरी दुनिया में फंस जाता है, और अब तुम लोग भी मेरी दुनिया में आ चुके हो। राहुल और विक्रम उसकी बातें सुनकर डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी राहुल ने कहा, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। विक्रम ने देखा कि एक खिड़की खुली थी। दोनों ने मिलकर उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। जब वे खिड़की से बाहर निकल रहे थे, तभी वह आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही वे खिड़की से बाहर निकले, वे एक अजीब सी रोशनी में घिर गए और अगले ही पल वे गांव की सड़क पर खड़े थे। दोनों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी हालत खराब थी। उन्होंने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। इसके बाद राहुल और विक्रम कभी उस बस स्टैंड की ओर नहीं गए, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक भयानक रहस्य को छुआ था और वे हमेशा उस रात को याद रखते थे। गांव के लोग अब भी उस बस स्टैंड को भूतिया मानते थे और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, और वह बस स्टैंड हमेशा के लिए एक रहस्यमय और डरावनी जगह बना रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।